हेलो वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं इस वक्त, या जो भी सर्कमस्टांसेस आप के आसपास चल रहे हैं इस समय, उनमें आपके जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना है आपको। चलिए, जिन भी आप शक्ति में बिलीव करते हैं उन्हें इन्वॉक कर लीजिए, उन्हें बुला लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइडेंस दें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वर्गो कन्या राशि, इंटेंसिटी फर्स्ट कार्ड है आपका। इंटेंसिटी, प्रोजेक्शन, चेंज, okay, two cards I know. Isolation, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, गोइंग विद द फ्लो। वर्गो कन्या राशि, यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपके प्रभु की तरफ से, अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, कोई आइडिया है आपके माइंड में, किसी भी चीज़ को लेकर के आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि उस पर एक्शन लो। अब उसके बारे में सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट एक्शन लेना है और पूरी उम्मीद के साथ और पूरे जोश के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड हमें यही बता रहा है, उस तरफ आप बढ़िए, क्योंकि वहाँ आपकी ग्रोथ है। देखा जाए तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो भी चीज़ें, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आप अगर इसे इम्प्लीमेंट करते, इस पर एक्शन लेते हैं, इस काम को 3D में अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस पर एक्शन ले रहे हैं, तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आप लाइट की तरफ जा रहे हैं। अंधेरे से आप लाइट की तरफ जा रहे हैं। जो आपका पास्ट था वो शायद अच्छा नहीं था, लेकिन ये जो आइडिया है ये आपको कहीं ना कहीं एक ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तो आपको इसको लेकर के काम करना चाहिए, इसको लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें आपकी ग्रोथ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इस काम में आपकी ग्रोथ है और ये आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो जो भी काम आप सोच रहे हैं करने का, चाहे आप किसी भी काम के लिए सोच रहे हो, ये सिर्फ करियर रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये जनरल गाइडेंस है। तो जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उस पर एक्शन लीजिए, ठीक है। उसे अब प्रैक्टिकली कीजिए, अब उस पर वर्क करना शुरू कीजिए, आगे बढ़ाइए उस काम को, ठीक है। उसके लिए देरी मत कीजिए, क्योंकि समय बदल रहा है, कहीं ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। अभी आपका वक्त है, ठीक है। अभी आपका वक्त है, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। जो चीज़ें सोच रखी हैं करने की, उसे करिए, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्शन का, जो ये बताता है अगर आप में से कुछ लोग अगर कुछ फैमिली इशू या अपने रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि इल्यूजन्स में नहीं आना आपको। समझ रहे हैं, जो चीज़ें आप अभी देख रहे हैं वो वैसी नहीं हैं,
उसके पीछे की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। कई बारी हम आई एम सॉरी, कई बारी हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी बात को, जैसे अगर ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, और ये सिर्फ कपल्स के लिए ही नहीं, मैं कहूँगी आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस गाइडेंस को ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जैसे किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, हाँ, आप सिर्फ उसका फेस देख करके आप उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा सकते कि अंदर से वो आपके लिए क्या सोच रहा है या क्या नहीं सोच रहा है। बेसिकली आपको गहराई पे जाने की ज़रूरत है, समझ रही हैं, कि उस चीज़ के पीछे का सच क्या है। तो सच को जानने की कोशिश करनी है आपको। जो ऊपर ऊपर आपको दिखाया जा रहा है उस पर बिलीव नहीं करना है, उसके पीछे का सच जानिए, आपको ये बताया जा रहा है। और इस मैसेज को आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, ये पॉजिटिव भी है कि कई बारी हम, ऐसा होता है किसी पर्सन को हम नेगेटिव समझ लेते हैं और असल में वो पर्सन वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको ऊपर से नहीं पता चल रही हैं, उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे का सच पता करने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऑब्जर्व, बेसिकली ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को और गहराई तक जाइए उसमें। और थर्ड कार्ड हमारे पास यहाँ पे है आइसोलेशन एंड नेक्स्ट है हमारे पास चेंज। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लिए जो है यहाँ पे चेंज आ रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है और न्यू स्टार्ट हो रहा है। जो भी चीज़ें हैं आपकी चेंज हो रही है, बेसिकली यहाँ पे ये बैलेंस का कार्ड आ रहा है हमारे लिए, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। तो जब चीज़ें बदलती हैं ना, तो बहुत जिसे कहते हैं कि स्मूथली कभी कभार चीज़ें नहीं चलती हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जैसे कि आपका पीछे वक्त निकला होगा, यहाँ पे आइसोलेशन जो कार्ड दिखा रहा है कि हो सकता है जैसी आपकी परिस्थितियाँ रही हैं, जैसे आपके सर्कमस्टांसेस रहे हैं, तो हो सकता है उन सिचुएशंस ने आपको बहुत कठोर बना दिया हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं या हो रही हूँ आपके साथ इस वक्त में, कि ओरिजिनल मैं कहूँगी जो आप हैं वो निकल के बाहर आ रहे हैं। बेसिकली आपका वो कठोरपन जो है पिघल रहा है। अगर आप इस आइसोलेशन को देख पा रहे हूँ, क्लोजअप दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि ये पर्सन जो है रो रहा है, इसकी जो आंसू हैं वो जैसे फायर का कलर होता है वैसे हैं इसके, तो वो पिघल रहा है। बेसिकली उसके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, जैसे कि आपने आपके अंदर बहुत कुछ भर रखा था, आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी बातों को शेयर करना है, किसी के साथ शेयर कीजिए, समझ रहे हैं। अपने आप को थोड़ा हल्का कीजिए, आपने बहुत सारा बर्डन ले रखा है अपने ऊपर, बहुत चीज़ें आपने भर रखी हैं अपने अंदर, जिस वजह से आप ऐसे बन गए हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इनको थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे आपको हल्का फील नहीं होगा। तो हमें जब हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं वो भर जाते हैं, तो कहते हैं ना कि अगर किसी से बातें शेयर कर लो तो मन हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके लिए वही गाइडेंस है कि अगर कुछ है आपके मन में, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसे शेयर कीजिए। जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे शेयर कीजिए, ठीक है, उनसे शेयर कीजिए। और यहाँ पे आपके लिए आ ही रहा है चेंज का कार्ड, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, चीज़ें बदल रही हैं आपके लिए। तो बिल्कुल जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपको गाइडेंस दी गई है, उसको फॉलो कीजिए। आपके लिए एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, आपका पास्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, समझ रहे हैं। अब व्हील ऑफ फॉर्चून जो है चेंज हो रहा है, जैसा समय था वो बदल रहा है, समझ रहे हैं। पहिया घूम रहा है, चक्र घूम रहा है। अब आपकी एक मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट होने वाला है। आप करियर के लिहाज से देख रहे हैं, कोई न्यू जॉब हो सकती है या कोई न्यू स्टार्ट आपने कोई सोच रखा था कुछ न्यू स्टार्ट करने का, तो वो हो सकता है। तो बेसिकली ये जो है जो भी स्टार्ट आप करेंगे, यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं मुझे वो बहुत ही पॉजिटिव है। इवन मुझे जो जो लोग यहाँ पे कपल्स देख रहे हैं, जो मैरिड लाइफ में या मैं कहूँगी जो
आप लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। अगर आप चेंज कार्ड को देख सकें तो यिन एंड यान बीच में बना हुआ है, ये देख पा रहे हो अगर आप, तो यिन एंड यान, तो ये बैलेंस का कार्ड है। मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस में हो रही है आपकी बेसिकली। इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी भी मिल रही है, अगर आप बहुत कठोर हो गए थे और आपकी फेमिनिन साइड बहुत दब गई थी, तो अब वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। यहाँ पे बस आपको गाइडेंस यही दी जा रही है, अपनी इमोशंस को शेयर कीजिए। आपको अपने इमोशंस को शेयर करना है यहाँ पे, ठीक है? अपने इमोशंस को शेयर कीजिए। और देखते हैं आपके लिए। और यहाँ मुझे एक मैसेज और आ रहा है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ों की आप वेट कर रहे थे आपकी लाइफ में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पेशेंस का कार्ड भी है, बॉटम ऑफ द डेक, और गोइंग विद द फ्लो भी है। तो आपने यहाँ पे, मैं कहूँगी, भगवान के भरोसे कुछ चीज़ें छोड़ रखी थी। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार था, या मैं कहूँगी यही, जैसे कि आप ये काम करना चाह रहे थे, किसी काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, या अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे, या किसी भी चीज़ को लेकर के जो भी शुरुआत करना चाह रहे थे, तो आप शायद अभी वेट कर रहे थे, अभी इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि अब ग्रीन लाइट हो चुकी है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? आपको आगे बढ़ना चाहिए, अब उस पर एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना है, अब एक्शन का टाइम है। और मुझे यहाँ पे जो कपल्स देख रहे हैं, जो उनके लिए भी यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, मैं कहूँगी, या आपकी मैरिड लाइफ में आपके कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उन्हें सॉल्व कीजिए। आपको खुद को एक्शन लेना है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने की बारी है। हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है, कुछ गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो उन्हें क्लियर करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? और अपनी फीलिंग्स को, सबसे बड़ी बात है, आपने अपनी फीलिंग्स को दबा रखा है, अपने अंदर बहुत कुछ दबा रखा है, उसे लेट गो कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ शेयर करना है आपको, ठीक है? चलिए और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मन गॉडेस, थैंक यू सो मच। लिब्रा, ओह सॉरी, आई एम सॉरी, लिब्रा बोला मैंने, वर्गो, पहले मैं ले लेती हूँ। या कुछ लोग कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं किसी चीज़ में, ये भी मैसेज मिल रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शंस हों, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब आपका एक्शन लेने का टाइम है। अब आपको उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है, क्योंकि अब चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है, उन पे एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। वर्गो, कन्या राशि, थैंक यू। द डेविल, Seven of Pentacles, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, डिसीजन टाइम, हो सकता है कुछ लोग वो डिसीजन ले चुके हैं। कि वर्गोस, जैसे कि मैंने आपको ये बात पहले ही कही थी कि कोई भी हो, उसकी बातों, उसकी फेस से आप नहीं पता लगा सकते, ना उसकी बातों से आप पता लगा सकते हैं। आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि उसके पीछे से उसकी इंटेंशन क्या है, या वो अंदर से कैसा है, समझ रहे हैं? ये डेविल कार्ड हमें यही बताता है। अगर आप इस डेक में इस डेविल कार्ड को, आई एम सॉरी, शायद आपको ठीक से दिखे, अगर देख पा रहे हो तो, जैसे कि कोई पर्सन है, एक एग्जाम्पल है, आपको लालच दे रहा हो, लेकिन पीछे उसकी इंटेंशन रॉन्ग है, समझ रहे हैं? वह आपको बता कुछ रहा हो, लेकिन उसकी इंटेंशंस आपके सामने बहुत मीठा हो, और बेसिकली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो ऐसे पर्सन से आपको बचना है, आपको लालच में नहीं आना, समझ रहे हैं? इंटेंशंस, दूसरे पर्सन की इंटेंशन क्या है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है आपको। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर के कोई डिसीज़न ले लेते हैं, या दूसरे पर्सन पे अगर विश्वास कर लेते हैं, तो
इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, या तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। कुछ हैं लोग आपके आसपास जो आपको बहका सकते हैं, या मैं कहूँगी लुभा सकते हैं, लुभावने ऑफर्स आपको दे सकते हैं। बेसिकली आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा सकते हैं, या मैं कहूँगी एक लालच देना किसी चीज़ का, समझ रहे हैं? तो उन बातों में नहीं आना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो एक और मैसेज यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ आपके लिए चेंज है, समय का पहिया घूम रहा है। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि थोड़ा वक्त वेट कीजिए, आपको वो फ्रूट मिलेगा। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा आपको पेशेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन चीज़ों पे काम चल रहा है। यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? देखिए, यूनिवर्स की बातें, प्रभु की बातें हमें नहीं पता, उन्हें सब पता है, समझ रहे हैं? थोड़ा वक्त दीजिए, ट्रस्ट रखिए उन पे। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपके सारे काम बन जाएंगे। थोड़ा सा वेट, अपने में पेशेंस लाइए, ट्रस्ट लाइए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, क्योंकि आपका पहिया बदलने वाला है। आपका पहिया घूमने वाला है, समझ रहे हैं? चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी सिचुएशंस थी उनसे आप बाहर निकलने वाले हैं, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपका। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और पेशेंस लानी है, ठीक है। और जो भी काम आपने अपने दिमाग में सोच रखा है उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्शन लाइए उनमें, ठीक है। अगर आप बैठे रहेंगे, यूं ही बैठे रहेंगे कि करते हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं उन पे एक्शन लाइए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी वर्गो कन्या राशि। आई होप आपको कोई भी गाइडेंस मिली हो इससे। अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।